सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है हाँ वो आई थी। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। बात लगभग 30 साल पुरानी है, जब श्याम और वंदना की शादी हुई। श्याम एक भरे पूरे समृद्ध परिवार से था। परिवार में श्याम के अलावा उसके माता पिता, 4 बड़े भाई, उनकी पत्नियां और बच्चे भी थे। परिवार समृद्धता और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। श्याम का परिवार भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। दोनों के अब 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी सोनाली, उससे छोटी विधि और बेटा कृष्णा। पर धीरे धीरे पता नहीं परिवार को किसकी नज़र लग गई कि वंदना की अब तबीयत खराब रहने लगी। श्याम के सभी भाई बहन अब अपने परिवारों के साथ दूसरी जगह पर रह रहे थे। वंदना अब घर के काम भी ठीक से नहीं कर पाती थी। उसकी बड़ी बेटी, जो अभी 8th क्लास में ही थी, उसका स्कूल छुड़ा लिया गया और वह अब घर में रहकर ही अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने लगी और अपनी माँ के साथ घर के कार्यों में सहायता करने लगी। पर कुछ समय बाद महीने की 7 तारीख थी और समय सुबह के 11 बजे वंदना की अचानक मृत्यु हो गई। घर में छोटे बच्चे और श्याम ही रह गए। घर बिखर गया। श्याम भी परिवार की तरफ से अब उदासीन सा रहने लगा था। बच्चों को उनकी शरारतों पर, ज़रूरतों पर, उनकी भोलेपन की बातों पर वह अक्सर डांटने मारने लगा था। माता पिता भी अब उसकी सहायता करने से बचने लगे थे और उन्होंने अब श्याम की दूसरी शादी करने का सोचा। फिर उन्होंने एक लड़की देखकर श्याम की शादी सुमन से करा दी। समय तो गुजर रहा था, पर परिवार में हमेशा एक अजीब सी कैफियत छाई रहती। ऐसा लगता कि जैसे परिवार में खुशियाँ होकर भी नहीं हैं। सुमन का व्यवहार भी बच्चों के साथ ठीक नहीं था। वह उनसे सौतेलेपन का व्यवहार ही रखती। बड़ी बेटी को अब हॉस्टल में डाल दिया गया। छोटे दोनों बच्चे उनके साथ ही रहते। सुमन विधि के छोटा होने के बावजूद घर के कामों में लगाए रखती। उसे पढ़ाई का समय भी ना देती। कृष्णा भी अब बेवजह दिन भर इधर उधर गलियों में घूमता रहता। सुमन उसके खाने पीने, कपड़ों, पढ़ाई आदि किसी भी चीज़ का ध्यान न रखती। समय गुजरता रहा। सोनाली अब पढ़ लिख कर इंजीनियर हो गई। उसकी अच्छी जॉब भी लग गई। विधि अब 12th में थी और बेटा कृष्णा 8th क्लास में। अब श्याम की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। पहले तो वहीं शहर में डॉक्टर्स को दिखाया, पर आराम ना होने पर दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। पर वहाँ भी जब आराम ना हुआ तो डॉक्टर्स ने घर वालों से कहा कि वह उसे उसके होम टाउन ही ले जाएं। तो वह शाम को वापस ले आए और वहीं एक अस्पताल में भर्ती करा दिया। 2 दिन से श्याम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आज वह सुबह से ही दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह जैसे उसे किसी के आने का इंतज़ार हो। अचानक लगा कि वह किसी को देखकर मुस्कुराया, पर सभी ने दरवाजे की ओर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर उसकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। पर अरे ये क्या! आज भी तो महीने की 7 तारीख और सुबह के 11 ही बजे थे। यही तो वंदना की मौत का भी समय था। तो क्या वंदना आई थी और श्याम को अपने साथ ले गई? सभी ने कहा हाँ वो आई थी।